प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक पत्थर रहता था। यह पत्थर अपने समृद्ध रंग और विशेष आकर्षण के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग इस पत्थर को देखकर हमेशा ही आश्चर्य में रहते थे और उसकी उपस्थिति में खुशी मानते थे। गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम राजू था। राजू ने इस पत्थर को देखकर बहुत सोचा और उसकी उपस्थिति में कुछ खास देखा। वह रात दिन उस पत्थर के पास बैठकर विचार करता रहता था। एक दिन गांव में बड़ा महोत्सव मनाया गया। सभी गांव वाले उस महोत्सव में भाग लेने के लिए तैयारी में थे। राजू ने भी इस महोत्सव में भाग लेने का निर्णय लिया और वह भी अपने पत्थर के साथ महोत्सव की ओर चल पड़ा। महोत्सव के दिन गांव के सभी लोग अपने अद्भुत प्रदर्शनियों के साथ आए। राजू भी अपने पत्थर के साथ पहुंचा और उसे महोत्सव में प्रदर्शित करने का निश्चित कर लिया। महोत्सव के प्रारंभिक दिनों में लोगों ने बड़े बड़े प्रदर्शनी देखी और उन्हें पसंद किया। राजू भी अपने पत्थर को सजीव रूप से प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अच्छे दिन बड़ी जल्दी बदल सकते हैं। महोत्सव के दूसरे दिन एक आलस्यकार व्यक्ति आया और राजू के पत्थर की तारीफ करते हुए उसे अपने साथ ले गया। राजू ने पत्थर को छोड़ दिया और व्यक्ति के पीछे चल दिया। अगले दिन जब राजू वापस आया तो वह अपने पत्थर को नहीं ढूंढ पाया। उसका पत्थर गायब हो गया था। राजू ने बहुत ढूंढने के बावजूद उसे नहीं मिला। वह बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसके लिए वह पत्थर बहुत महत्वपूर्ण था। अपने दुख में राजू ने गांव के मुख्य पुरुष से सहायता ली और उनसे पत्थर की खोज में मदद मांगी। मुख्य पुरुष ने उन्हें समझाया कि सच्ची खुशी और सफलता पत्थर में नहीं बल्कि उसके अंदर है। उसने राजू को यह सिखाया कि असली महत्व और सहनशीलता उसके अद्वितीय गुणों में है, न कि बाहरी दिखावट में। राजू ने उस मुख्य पुरुष के शिक्षाओं को मनन किया और उसने समझ लिया कि असली सफलता और खुशी उसकी आत्मा में छिपी है, जो कभी भी बाहर नहीं मानती। वह कहने लगा कि उसकी सहनशीलता और आत्मविश्वास ही उसे उसके लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में मदद करेंगे। राजू ने नए उत्साह से काम करना शुरू किया और उसने न केवल खुद को सफलता पाने में मदद की, बल्कि गांव की सामूहिक सहयोग से वह अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ा। वह अपने अद्वितीय योग्यताओं का सदुपयोग करके गांव की उन्नति में योगदान देने लगा। धीरे धीरे गांव में सबकी दृष्टि राजू की सहनशीलता, मेहनत और आत्मविश्वास पर आकर्षित हो गई। वे उसके उदाहरण से प्रेरित होकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हुए और गांव को एक नई दिशा देने में सक्षम बने। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सहनशीलता का महत्व केवल बाहरी दिखावट में नहीं होता, बल्कि हमारे आत्मविश्वास, मेहनत और संकल्प में भी होता है। हमें अपनी अद्वितीयता को समझने और उसकी सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। सच्ची सफलता वही है जो हमारे आत्मा के अंदर होती है, जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है।